बोला उसने। उसके साथ जो दूसरा भी तो था उसने तो वो तो यीशु मसीह की वही कर था, कोई नहीं करता था। उसने देखा होगा, सुना होगा, उसने कहा तू, हमने सुना था तू यीशु है, तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा, लेकिन तू तो यार खुद भी नहीं बच रहा, हमें भी नहीं बचा रहा। लेकिन जब वो दूसरा वाला उसके साथ था, जो दूसरा डाकू था, उसने एक बार उसके अपने आप में उसके पश्चाताप हुआ कि हम तो सच में न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, या हमने गुनाह करा, पाप करा, जिंदगी भर पाप करते आ रहे हैं, चोरी चलेगी, पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा। पर वो डाकू थे, तो उसने उस दिन अपने पाप का अंगीकार करके और स्वर्ग का वो सिंहासन पा लिया। जरा सी अच्छाई के उसमें उसने पिता के साथ दाहिने पढ़ने का अवसर से मिल गया। तो आज हम भी वही देखते हैं, अगर खुदा ने कहा आज हम तो, या मैं ही आज मर जाती हूँ, कुछ होगा तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? आज हम खुदा के सामने बैठने के लिए तैयार है? या हम इस बात से, इस आयत से हमें ये सीखना कि हम आज गुड फ्राइडे नहीं, आज हर दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है। हम गुड फ्राइडे को मानते हैं कि आज हमारे लिए गुड फ्राइडे, लेकिन हम जब कोई गुनाह, पाप, गलती या कहीं गलत रास्तों में चलते हैं तो हमारे लिए हर दिन हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:18 में भी लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए व्यर्थ है, लेकिन हम सामर्थ पाने वालों के लिए, हम विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ का कारण है। तो नाश होने वाले वो है, जरूर नहीं है कि मसीह सब विश्वास है, मसीह भी कई है, और जो कई है वो तो त्योहार पे ही आते हैं। ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, या क्रिसमस हो गया। तो हमें हर दिन खुदा को हर दिन मानना है, हर दिन खुदा पे विश्वास करना है, हर दिन अपना कलाम पढ़ना है, हर दिन उसके जो रोज बोलते हैं दुआ के प्रभु हमें अपने नंगे कदम पर चला पाए, लेकिन हम चल नहीं पाते, बोलते जरूर है पर चल नहीं पाते। इसमें वो मत्ती में दिखाया है अध्याय में, एक धनवान का है जो अपने मन फिराने के लिए यीशु मसीह से बोलता है कि गुरु मैं क्या करूं, मैं अपने पापों से या अपने मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने बोला कि तू मत फिरा, तू सारे आ जाओ। तो मानो उसने कहा कि मैं सारे आ जाए, मानता हूँ, मैं पाप नहीं करता, चोरी नहीं करता, तो हाँ तो ये सही है, फिर इससे आगे क्या करूँ? यीशु मसीह ने बोला कि तेरा जितना धन है तू इसे गरीबों में बांट दे। तो क्या हुआ? वो बहुत धनी था, क्या हो गया? उदास हो गया, क्योंकि हम हैं इतने धन की मोहमाया में फंसे हुए होते हैं कि मतलब अपना धन नहीं छोड़ सकते। हमें कोई बोल देगा कि तूने अपना सब कुछ बेच के, हम भी नहीं बेच पाते, क्योंकि इंसानियत है, इंसानी जीवन है हमारा, पापों से घिरे हुए, दुनिया की तमाम चकाचौंध में चले जाते हैं। अभी चर्च में थोड़ी देर बाहर में चले जाएंगे, दुनिया के चकाचौंध में हो जाते हैं। तो हम पर उसी विनती करते हैं कि इस दात उन्हें जरा सी पल भर, क्षण भर में, और अपने आप को यीशु मसीह के साथ बैठने का मौका मिला इसको। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इसमें यूहन्ना में दिया है 12 अध्याय में जो मरियम उसके यीशु के पांव पे डाल रही थी, वहाँ भी स्मृति उसे बोल रहा था कि इतना ही तू फैला रही है, ये किसी गरीब के काम आता है, क्योंकि वो अपना भला चाहता था। उसमें उसका कोई प्रकार यीशु मसीह से कोई वो नहीं था, उसका लगाव नहीं था, कुछ ना। उसको ये था कि ये तो तूने बेकार के लिए दिया, इससे बेच दे, तो कंगालों को बेच दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन ये मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी करती है। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम इन वचनों पे चले। हम ज़्यादा ज्ञानवादी नहीं है, हमें आता नहीं है। मैं तो भाई साहब को मना भी कर रही थी, भाई साहब मैं खड़े होने के लायक नहीं हूँ। भाई साहब ने बोला जब करोगे, जब बोलोगे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर का भी, और धन्यवाद खुदा उनका करती हूँ, उसने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। तो यूहन्ना 12 में मरियम ने एक माँ अपने बच्चों के लिए भी विनती करती है कि मत्ती में 20 अध्याय 20 आयत में कि यीशु मसीह से विनती करती है कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटियों को अपने दाएं और बाएं बैठा,
लेकिन प्रभु ने कहा कि ये दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। और वही मरकुस में भी परमेश्वर ने इतनी यातनाएं झेली, उसके बाद परमेश्वर ने उप तक नहीं करा। लेकिन जब लाजर की मौत हुई थी और लाजर तो उस समय यीशु मसीह रोया था। उसमें भी हमने क्या कर दिया कि 35 में लिखा हुआ, उसमें दो ही शब्द हैं कि यीशु रोया। अपने इतने दुख झोले खुदावन ने इतने दुख झेले, लेकिन खुदावन अपनी तकलीफ कुछ नहीं समझी। और जब लाजर इस दुनिया में नहीं था, जब लाजर को परमेश्वर ने देखा कि वो कब्र में, तो उस टाइम यीशु मसीह रोया, क्योंकि उसका जिगरी याद था लाजर। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए। मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, और जो भी भूल चूक हुई होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।